शहबाज गिल साहब का वीडियो, बाबर अवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछला डेटा और फवाद चौधरी साहब की भी यही बात है कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो पिछले डेटा के ऊपर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो पिछला डेटा है। अगलों को जाहिल, गवार और बेवकूफ कहने के बजाय खुद तो एक दफा रिपोर्ट पढ़ो कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो आपने शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहना है क्योंकि बड़ा रिसर्च वर्क करके हम ये वीलॉग आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो सियासत है ना, इसके लिए एक बड़ी अहम चीज जरूरी होती है और वो होता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में बेसिकली आप झूठ को इतनी दफा बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए। पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। पाकिस्तानियों को इसी तरह ही बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है और पाकिस्तानियों से रज के, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोला गया है। और ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से 12 घंटे में एक झूठ को इतनी दफा बोला गया कि वो सच लगना शुरू हो जाए। और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप जानते हैं कि कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई और उसका ताल्लुक इस बात से था कि क्या पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है या करप्शन कम हुई है। 10:30 बजे का टाइम नोट करते रहिएगा। एक एक चीज मैं आपको टाइम के साथ बताने लगा हूं, टाइम नोट कीजिएगा। 10:30 बजे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस रिपोर्ट का लिंक आ जाता है, ट्वीट आती है कि जनाब ये रिपोर्ट हमने शाया कर दी है। इंडेक्स 2020 है, ये 2020 लिखा हुआ है उसके ऊपर। आप जाके ट्विटर अकाउंट उनका चेक भी कर सकते हैं। 10:30 बजे ट्वीट आती है। अब जब वो रिपोर्ट आप पढ़ना शुरू करते हैं, बड़ा जरूरी है कि खासतौर पे जिनको अंग्रेजी आती है, क्योंकि बार बार मेरे कप्तान के लोग ये कहते हैं कि जी अंग्रेजी आती हो तो फिर पढ़ें उसे। बहरहाल, तो जो लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं वो ये रिपोर्ट पढ़ते हैं और रिपोर्ट जो है वो वाज़ेह तौर पर ये बताती है कि जनाब सारा कुछ ही बता दिया उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का क्या हाल है। अब यहां पे थिंक टैंक जो है अपना काम करना शुरू करता है, हुकूमती थिंक टैंक काम करना शुरू करता है कि इसको काउंटर किस तरह करना है, इसको काउंटर किस तरह करें, क्योंकि निकलना किस तरह इस मसले में से कि हम तो नून लीग को कहते थे कि जनाब पिछली हुकूमत में इतनी करप्शन थी, तो ये तो हमारे बारे में ये बता रहे हैं कि जनाब आपके यहां पे करप्शन और बढ़ गई है। 12:05 पे 10:30 बजे रिपोर्ट शाया होती है। 12:05 पे शहबाज गिल साहब पहली ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि रिपोर्ट 2019 में जो डेटा है वो डेटा है सन 2017 का और 2018 का। ठीक है, अब सवाल ये है, रिपोर्ट आई हुई है 2020 की और मौसूफ जो है वो ट्वीट कर रहे हैं 2019 की रिपोर्ट पे। क्यों कर रहे हैं, गौर से जरा सुनिएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अपने चाहने वालों को, अपने इंसाफियों को, अपने टाइगर्स को कुछ ना कुछ तो देना है, कुछ बताना है। तो अब वो क्या किया जाए? तो उसका आसान हल यही है कि जनाब आप ये कह दें कि दरअसल में ये 2019 की रिपोर्ट है और पीडीएम जो है ये देखें इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जब वो ये ट्वीट करते हैं तो अब तक वो ट्वीट कोई 1100 दफा रीट्वीट हो चुकी है और 3200 उसको लाइक्स हो चुके हैं। और हमारे जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब आप छा गए। उनमें से कोई इतनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहा कि भाई वो जरा डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें पढ़ तो लो कि ये किस रिपोर्ट के बारे में बात करिए। ये बेसिकली एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आगाज होता है यहां से, ये इस ट्वीट से। अच्छा, 12:05 पे ये ट्वीट आती है। अच्छा, इसका टाइमिंग भी बड़ी अहम है। वो टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि उनको भी पता है कि 12 बजे न्यूज बुलेटिन शुरू होते हैं और जैसे ही मैं ये ट्वीट करूंगा 12:05 पे तो चैनल्स मेरी ट्वीट उठाएंगे और इसकी ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो जाएगी। और हुआ भी यही कि कुछ देर के बाद ब्रेकिंग न्यूज जो है वो चलना शुरू हो गई कि शहबाज गिल साहब तो ये फरमा रहे हैं कि ये तो पुराना डेटा है, पुराने, और ये जो पीडीएम के लोग हैं ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं और ये तो पढ़ भी नहीं सकते कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। कहानी यहां तक चलती है। उसके बाद फैसला होता है कि नहीं, ट्वीट से काम नहीं चलेगा, वीडियो आनी चाहिए। 1:14 के ऊपर शहबाज गिल साहब एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उसके अंदर भी यही सारा जिक्र करते हैं कि जाहिलो पढ़ तो लो कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, ये पुराना डेटा है,
जिसके ऊपर तुम लोग भंगड़े डाल रहे हो, इन लोगों को मिठाइयां खाने की आदत है। ये टाइमलाइन देखिएगा, 10:30 से शुरू होता है, 12:05 पे ट्वीट होती है, 1:14 पे वीडियो आती है। अब अगला जो सिलसिला आता है वो आती है 2 बजे की चैनल्स की हेडलाइंस। अब 2 बजे चैनल की हेडलाइंस के अंदर शहबाज गिल साहब की वीडियो चलना शुरू हो जाती है इसी सिलसिले में कि भाई ये तो पुराना डेटा है, और ये डेटा तो आप लोग किस बात के ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं इसके ऊपर, और शहबाज गिल साहब को कोट किया जाना शुरू हो चुका है। उसके बाद जनाब अगला जो मार्का आता है वो आता है 4:30 बजे। 4:30 बजे एक नई डेवलपमेंट होती है। 4:30 बजे बाबर अवान साहब और शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सेनेट के अंदर कानून साजी के सिलसिले में है। टॉपिक क्या है? सेनेट में कानून साजी। वो जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो पहला सवाल सहाफी जो है वो उनसे पूछता है कि जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और करप्शन के सिलसिले में है, इस पे आप क्या कहेंगे? बाबर अवान साहब इस पे क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। देंगे जवाब। मैं आपको सिर्फ एक इत्तला देना चाहता हूं कि ये जो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा कि ये किस किस साल की बात कर रही है, और आप ये भी निकाल लीजिए कि 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है, ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। और किसी जगह आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या पीटीआई का नाम आया है किसी जगह? आंसर विल बी नो। ये जनाब बाबर अवान साहब अब वही नैरेटिव जो शुरू हुआ है 12:05 से, उसी को अब दोबारा हिट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पुराना डेटा है, ये तो पुराना डेटा है। सो ये सिलसिला अब स्टार्ट हो गया। अब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब आपने बेसिकली उस रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए वो जो झूठ शुरू हुआ था वो अब 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से बोला जा रहा है, शहबाज गिल साहब से भी और बाबर अवान साहब की जानिब से भी। उसके बाद टाइम आता है 5:30 बजे। हेडलाइंस के अंदर दोनों के बयान अब चलना शुरू हो गए हैं, चैनल्स के ऊपर दोनों के ये बयान चल रहे हैं, और लोगों को यही इंप्रेशन जा रहा है, बार बार जा रहा है कि नहीं ये तो पुराना डेटा, ये तो पुराना डेटा, ये तो पुराना डेटा। उसके बाद 5:30 बजे फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सीधा 1 घंटे के बाद ही दोनों, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कब्जा माफिया के सिलसिले में, और खोकर बरादरान जो है वो उनको जो है वो इसमें निशाना बनाया जाता है। ठीक है, सही है। यहां पे भी पहला सवाल यही किया जाता है कि जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जारी बात है टॉपिक ही सबसे अहम वो था और साफियों ने वही सवाल करना था। इसमें फवाद चौधरी साहब जो है वो 3 चीजें कहते हैं जो मैं आपको पिन पॉइंट करता हूं। एक तो उसमें कहते हैं कि जी इसमें नैब की तारीफ की गई है, बिल्कुल ठीक है, नैब की तारीफ की गई है, यह हकीकत है, सही कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। अब लेकिन इसमें क्रेडिट आपको किस बात का जाता है? आप तो खुद कहते हैं नैब तो आजाद इदारा है, वो आपके अंडर तो काम ही नहीं करता, तो इसमें तो आपको तो कोई क्रेडिट नहीं जाता इस बात का। आप खुद ही कहते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही कहती है नैब तो आजाद इदारा है, तो आपको किस बात का क्रेडिट जाए? क्रेडिट तो फिर नैब को जाना चाहिए, और नैब के चेयरमैन के हवाले से भी क्रेडिट आपको नहीं जाता। आप खुद फरमाते हैं कि नैब के चेयरमैन जो है वो तो पिछलों ने लगाए थे, आपने तो नहीं लगाए, तो फिर आपको किस बात का क्रेडिट? आगे चलें। फिर वो कहते हैं कि ये तो परसेप्शन है, दरअसल में ये तो परसेप्शन इंडेक्स है, ये भी बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन हुजूर जब इमरान खान साहब इससे पहले जब मुख्तलिफ मौकों पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कोट किया करते थे, वो भी परसेप्शन इंडेक्स ही था, वो कोई दूसरा इंडेक्स नहीं था, वो भी परसेप्शन इंडेक्स ही था, जिसमें वो बार बार कहते थे कि मुल्क में कितनी करप्शन हो चुकी है। तो इसलिए उस रिपोर्ट को हिट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी वो फरमाते हैं फवाद चौधरी साहब कि जनाब पिछला डेटा इस्तेमाल किया गया है। तासुर आता है, आज भी आपने देखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो बुनियादी तौर के ऊपर 2016-17 का जो डाटा है उसके ऊपर बनाई गई है, और उसमें जो 2019 का जो इंडेक्स है वो उससे बताया गया है कि किस तरह की परसेप्शन जो है डेवलप हो रही है। अब 3 मुख्तलिफ सोर्सेज हो चुके हैं, शहबाज गिल साहब का वीडियो, बाबर अवान साहब का की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछला डेटा, और फवाद चौधरी साहब की भी यही बातें। आगे चलें। उसके बाद आ जाती हैं अब 6 बजे की हेडलाइंस मुख्तलिफ चैनलों की, और मुख्तलिफ चैनलों की उन हेडलाइंस के अंदर ना बार बार अब वो बीटिंग शुरू हो गई है कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो पिछले डेटा के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो पिछला डेटा है, और वो उन्होंने पिछला डेटा इस्तेमाल किया है, ये दरअसल में पिछली हुकूमतों के ऊपर है। सो 10:30 बजे जो रिपोर्ट शाया हुई थी, 6 बजे तक उसको काउंटर करने के लिए 3 मुख्तलिफ हुकूमत के सोर्सेज आ चुके हैं, और तीनों जो हैं वो उसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं टिका के कि ये पिछला डेटा इस्तेमाल किया गया। अब उसके बाद
ये अब प्राइम टाइम शुरू हो चुका है टेलीविजन चैनल्स का। उसके बाद आ जाते हैं जनाब 8 बजे। 8 बजे अब टॉक शोज आ रहे हैं। अब टॉक शोज के अंदर जाहिर बात है ये पहला इंटरेक्शन है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर बैठेंगे और उनसे यही सवाल होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। कामरान शाहिद साहब दुनिया टीवी के जो एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में सदाकत अली अब्बासी साहब बैठते हैं और उनसे भी यही सवाल होता है कि जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और आपकी हुकूमत के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये तो पुराने डेटे के ऊपर बनी हुई है, यानी कि 2017 और 2018 के डेटे के ऊपर बनी हुई है, इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक? तो जो झूठा फलसफा 12:05 पे शहबाज गिल की ट्वीट से शुरू हुआ था, वो अब तकरीबन 8 घंटे के बाद उसी तरह ही लगातार झूठ बोला जा रहा है और इस पर कोई तब्दीली नहीं आ रही। इनको या तो कोई जानबूझ के इनको नहीं बता रहा कि भाई खुदा के लिए खुद तो पढ़ लो उसको, एक दफा खुद तो उस रिपोर्ट को पढ़ो। अगलों को जाहिल, गवार और बेवकूफ कहने के बजाय खुद तो एक दफा रिपोर्ट पढ़ो कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब तमातुर के साथ ये झूठ बोले जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर, टॉक शोज के अंदर, इनको कोई बताने वाला नहीं। उसके बाद भी ये कहानी खत्म नहीं होती। टॉक शोज के बाद अगले दिन अब देखिए ये सामने जो है ये दुनिया अखबार अगले दिन जो सुबह शाया होता है उसके अंदर भी शहबाज गिल साहब को इसके अंदर कोट किया जाता है और यही उसके अंदर ये जो दूसरी लाइन है इस खबर की, उसमें लिखा जाता है कि हमारी तारीफ की गई। ये चौहान साहब को कोट किया। डेटा जो है वो 2019, 17, 18 का है। झूठ दोबारा कि 2017 और 18 का डेटा है। वो जो ट्वीट से सिलसिला शुरू हुआ था ना, वो अब अखबारों की जीनत बन चुका है अगले दिन। और इसी तरह एक्सप्रेस न्यूज के अंदर भी जो है वो इस सिलसिले में जो है वो खबर चलाई जाती है। तो खबर के अंदर यही लिखा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है वो ऑपोजिशन की करप्शन का गंध है और उसमें भी यही लिखा जाता है कि जनाब ये तो दरअसल में पुराना डेटा है जो इस्तेमाल किया गया। तो वो पूरा का पूरा झूठ जो बोला गया था उसने 24 घंटे का अपना सर्कल कंप्लीट किया और वो इतनी दफा बोला गया कि अब उनको चाहने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानने वाले भी उसको सच समझेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक बात अब मैं आता हूं शहबाज गिल साहब के ऊपर। शहबाज गिल साहब ने कल रात को मुझसे राब्ता किया व्हाट्सएप के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी आपने मुझे झूठा कहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल कहा है आपको, आपने झूठ बोला है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो 2019 की रिपोर्ट का जिक्र किया था। मैंने कहा जी आपने 2019 की रिपोर्ट का जिक्र करके प्रिसेप्शन दरअसल में यह दी थी कि आप इस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपको कई घंटे के बाद एहसास हुआ कि नहीं ये सौदा मेरा बिकना नहीं है, तो फिर आपने 2020 की रिपोर्टों का जिक्र करना शुरू कर दिया। आपने वीडियो भी रिलीज की और आपने ये सब कुछ किया। उस पर उन्होंने ये फरमाया कि आपने जो है, ये मेरे पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने डॉलरों की खातिर जो है ना मानना तो है नहीं। तो मैंने शहबाज गिल साहब को कहा कि शहबाज गिल साहब एक काम करते हैं, वो डॉलर आप रख लें। अगर डॉलरों की बात है ना, वो डॉलर आप रख लें। तो मुझे डॉलरों से कोई नहीं है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानियों को सच तो बताएं, उनसे सच बोलें। आपका फर्ज है यह सच बोलना। लेकिन इतने तवातर के साथ झूठ बोलते हैं, इतने तवातर के साथ कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि नहीं ये तो पुराना डेटा है, ये तो पुराना डेटा। अगर वाकई शहबाज गिल साहब को आज तो अखबार भी कोट कर रहे हैं ना, करें एक ट्वीट करें कि नहीं जी अखबारों ने मुझे गलत कोट किया है, मैंने 2020 के बारे में नहीं, मैंने तो 2019 के बारे में बात की थी। हमारे 2020 में लिखा है कि हमारी ही हुकूमत में करप्शन बढ़ी है। लिखें, ये बताएं लोगों को। नहीं बताएंगे। तो मैं जाते जाते शहबाज गिल साहब से एक और रिक्वेस्ट कि डॉलरों के पीछे जो है ना, हर एक को इतना मत समझे कि अपने ईमान को बेच देगा। आप अमेरिका से तशरीफ लेकर आए, डॉलर वहां बड़ी अहमियत रखते होंगे। हम पाकिस्तानी सच बोलते हैं और आपके सामने सारा सच रखते हैं। आप भी उतने पाकिस्तानी हैं और हम भी उतने पाकिस्तानी हैं। आपसे जो वादा है वो उसी तरह ही रहेगा। इस वीलॉग से जो मैंने आपके ऊपर किया था उसमें जितने डॉलर होंगे आपको उसका चेक पहुंच जाएगा। एड्रेस अपना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो चेक आपको भेजना किधर है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।